और 7th को मैं संस्कृत करा रहा हूं। संस्कृत में आप लोगों को मैं आयादी संधि इससे पहले करा चुका था, लेकिन एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को आयादी संधि कराऊंगा। चौथा था आयादी संधि। एक बार दोबारा से आयादी संधि आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि आयादी संधि थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको दोबारा से रिवीजन करा दो आयादी संधि को, ताकि जो बातें आपको इससे पहले वाले में समझ में नहीं आया था वो दोबारा कराऊं तो एकदम से क्लियर आपको समझ में आ जाए। तो पहले तो हम आयादी संधि के नियम और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो पहला इसका जो नियम है वो यही है कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ए या आई आए प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो ए और आई को क्रमशः आए और आय आदेश होता है। ये अपना नियम है कि पहले पद के अंत में ए और आई आए, दूसरे पद के शुरुआत में कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर का मतलब 13 स्वर है, उनमें से कोई आ जाए तो इस ए और आई को क्रमशः आय आय आदेश हो जाता है। मान लो पहले पद के अंत में ए आ जाए प्लस करके स्वर आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में ए को क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ए को क्या हो जाता है, आय हो जाता है। दूसरा बात, पहले पद के अंत में आई आ जाए प्लस करके कोई स्वर आ जाए तो आई को क्या हो जाता है, आय आदेश होता है। क्या होता है, आय आदेश होता है। ये नियम है, ध्यान रहे। उसके बाद में नियम नंबर 2, दूसरा नियम कहता है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ओ या औ आए प्लस करके दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो ओ या औ को क्रमशः औ या आव आदेश होता है, होता है। यानी पहले पद के अंत में क्या हो, ओ हो प्लस करके कोई स्वर आ जाए तो ओ को क्या हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। ओ को क्या हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। दूसरा बात कहा जा रहा है पहले पद के अंत में औ आ जाए प्लस करके कोई स्वर आ जाए
तो औ को आव आदेश होता है। तो औ को क्या हो जाता है, आव आदेश होता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से पहले तो इसके दो नियम हैं। उसके बाद मैं आपको इनके उदाहरण भी एक एक आधे करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लेते हैं, ने प्लस अनम। अब ये पहला पद दूसरा पद ये एक ही है, तो इसके अंत में देखिए ए आ रहा है, प्लस करके अ क्या है, एक स्वर है। अपना नियम है कि पहले पद के अंत में ए आ जाए, उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, तो ए को क्या हो जाता है, अय आदेश हो जाता है। ए को क्या हो जाता है, अय आदेश हो जाता है। अब न के ऊपर से ए हट गया तो न आधा, ए को अय आदेश करना पड़ा, और उसके बाद है अनम। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नयनम। क्या बन जाएगा, नयनम। क्या बनेगा, नयनम। ये ऊपर वाले का है, ठीक है। क्या बन गया, नयनम। अब उसके बाद एक कवे प्लस ए। एक आपको ओ का करा के बताता हूं। जैसे नंबर 2 पे पो प्लस अनम, ये पहला पद, ये दूसरा पद। यहां पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, प्लस करके अ क्या है, एक स्वर है। तो ऐसे परिस्थिति में ओ को क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। प के ऊपर से अ हटा दिए तो प आधा, ओ को अ बना दिए, प्लस अनम। इनको जोड़ेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, प व नम। क्या बनेगा, प व नम। तो कहने का मतलब है कि हम पहले इसके नियम पढ़े सही ढंग से। नियम पढ़ने के बाद यदि नियमों को हम सही ढंग से अपने दिमाग में, अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो हम इनके उदाहरण बड़े ही सरलता से कर सकते हैं। और यदि हमें नियम ही नहीं आते हो, परिभाषा ही नहीं जानते हो कि अयादी संधि का नियम या परिभाषा क्या कहलाता है, कैसे होता है, तो 100% मैं कह रहा हूं कि हम उदाहरण सही नहीं कर पाएंगे। हमें उदाहरणों के ऊपर ध्यान न दे करके नियमों के ऊपर ध्यान देना है, नियमों को तैयार करना है। यदि हमें नियम तैयार है तो उदाहरण कहीं से भी पूछे, हम उसको बहुत सरलता से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।